उसका नाम कृष्ण था और वो भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। कृष्ण एक जेल की कोठरी में पैदा हुए। एक दुष्ट राजा कंस उसे मारना चाहता था, लेकिन कृष्ण के पिता वसुदेव बहादुरी से उसे यमुना नदी के पार ले गए। कृष्ण गोकुल में पले बढ़े। उनके पालक माता पिता नंद और यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। नन्हा कृष्ण शरारतों से भरा था। उसे माखन बहुत पसंद था और वो उसे कहीं से भी चुरा लेता था। यशोदा मैया, उनकी मां, अक्सर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती रहती थी, लेकिन कृष्ण बहुत चालाक था। वो अक्सर एक मुस्कान और मुट्ठी भर माखन के साथ भाग जाता था। कृष्ण एक रक्षक भी थे। उसने कंस द्वारा भेजे गए कई राक्षसों को हराया जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उसने इंद्र के प्रकोप से ग्रामीणों को बचाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उसकी बहादुरी और चमत्कारों की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। कृष्ण को गोकुल के अन्य बच्चों, गोपियों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वो अपनी बांसुरी बजाता था और उसकी मधुर संगीत हवा में भर जाता था। सभी को कृष्ण शरारती लेकिन दिव्य बच्चा बहुत प्यारा था। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, उनकी शरारती हरकतें जारी रहीं, लेकिन वे हमेशा प्यार और हंसी से भरी होती थीं। गोपियां कृष्ण से बहुत प्यार करती थीं। उन्हें उसका चंचल स्वभाव और उसकी मधुर बांसुरी की धुन बहुत पसंद थी। कृष्ण भी उनसे प्यार करते थे। वो उनके साथ खेलते, नाचते और उनके जीवन को खुशियों से भर देते। कृष्ण के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक रासलीला है। इस दिव्य नृत्य में कृष्ण ने खुद को कई गुना बढ़ा लिया। वो हर गोपी के साथ ऐसे नाचा जैसे वो अकेली हो। यह दिव्य और भक्त के बीच शाश्वत प्रेम का प्रतीक था। कृष्ण के चमत्कार जारी रहे। उसने जहरीले सांप कालिया को वश में किया, यमुना नदी को साफ किया और कई और राक्षसों को हराया। उसकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैल गई। दुष्ट राजा कंस के कानों तक पहुंच गई। कंस कृष्ण की शक्ति से डरकर उसे मथुरा आमंत्रित किया। उसने एक कुश्ती मैच के दौरान कृष्ण को मारने की योजना बनाई, लेकिन कृष्ण अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार था। वो मथुरा गया और कंस के पहलवानों को आसानी से हरा दिया। अंत में कृष्ण ने खुद कंस का सामना किया। एक भयंकर युद्ध में कृष्ण ने दुष्ट राजा को मार डाला, अपने माता पिता और मथुरा के लोगों को अत्याचार से मुक्त कराया। वो आशा और न्याय का प्रतीक बन गया। लेकिन कृष्ण की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो जीवन भर लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। वो महाभारत के महान युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। महाभारत अच्छाई और बुराई के बीच एक महान युद्ध की कहानी है। कृष्ण, ज्ञान के अवतार, ने धर्म, धार्मिकता के पक्ष में रहना चुना। वो अर्जुन के सारथी बने, उन्हें जीवन और युद्ध की जटिलताओं के माध्यम से मार्गदर्शन किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कृष्ण ने भगवत गीता का दिव्य संदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को कर्तव्य, कर्म और जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ के बारे में सिखाया। भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ बन गया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मानवता का मार्गदर्शन करता रहा। कृष्ण की कहानी प्रेम, शरारत, ज्ञान और दिव्यता की एक टेपेस्ट्री है। वो चंचल बच्चा, मोहक प्रेमी, बुद्धिमान मार्गदर्शक और दिव्य रक्षक हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं।